इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन जे का दिखाया जाता है, जो कि एक टेबल पर लेटा हुआ होता है और उसे अचानक से ही होश आ जाता है। और वो देखता है कि उसकी बॉडी पर जो भी चोटें लगी थी वो सभी हील हो चुकी हैं। और जे सोचता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी थी, लेकिन अब मैं एकदम ठीक हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि इन्होंने किसी हीलर को मेरे लिए बुलाया था? और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सायरन भी आ चुकी होती है और हम देखते हैं कि वो जे के लिए कॉफ़ी लेकर आई होती है। और वो जे से बोलती है कि तुम क्या पागल थे जो मेरे अंकल से दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो गए? तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम मेरे अंकल को हरा सकते हो? वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उस पर जे बोलता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं उनको हरा पाऊंगा, लेकिन उस वक्त मुझे उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मेरे मन में बस यही बात आ रही थी कि मैं इन्हें आज बहुत मारूं। लेकिन फिर भी मैं उस पर्सन को हरा नहीं पाया और मैं उस पर्सन से हार गया। उसके बाद में सायरन ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई होती है, लेकिन वो जे को उस कॉफ़ी के कप को दे देती है और जे भी उस कप को ले लेता है। जिस पर जे बोलता है कि सायरन, मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे अंकल हैं और अब मुझे शायद समझ में आ गया है कि वो मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे थे। उन्हें सच में तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा परवाह है। ये बात सुनकर सायरन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और बोलती है, आखिर इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है? और ये बोलता है कि सायरन के अंकल को सायरन की काफ़ी ज़्यादा परवाह है, क्योंकि वो जानते हैं सायरन एक बहुत ही ज़्यादा भोली लड़की है और उन्हें ज़रूर यही लगा हुआ कि मैं सायरन के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उससे अपने सारे काम करवा रहा हूँ। जिस पर सायरन बोलते कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो? मेरे अंकल हम पर इसी वजह से गुस्सा थे क्योंकि मैंने उनसे बिना परमिशन लिए इस उनकी लैब का यूज़ किया था। इसी वक्त हम देखते हैं कि वो कंप्यूटर वाली लड़की भी यहाँ पर आ चुकी होती है और वो बोलती है कि जी मैंने तुम्हारी रिपोर्ट को तैयार कर लिया है, क्या तुम ठीक हो? और हम देखते हैं कि जी बिल्कुल ठीक होता है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसी के साथ वो कंप्यूटर वाली लड़की बोलती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम ये सोच रहे हो कि तुम आखिर इतनी जल्दी हील कैसे हो गई। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें हमारे डायरेक्टर ने ही हील किया है, क्योंकि वो कोरिया के स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे नंबर वन हीलर है। ये बात सुनकर जे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। क्या वो पर्सन एक हीलर था और मैं एक हीलर से इतनी बुरी तरीक़ा से हार गया? जिस पर वो लड़की बोलती कि जी मैंने तुम्हारी तमाम रिपोर्ट्स को तैयार कर लिया है और मैंने उसमें देखा कि तुम्हारी तमाम स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तुम इन्हें चेक कर सकते हो। और वो इन रिपोर्ट्स को जे को दे देती है और हमें दिखाया जाता है कि जे की तमाम स्टेट्स सी से ऊपर होती हैं। और सायरन बोलते हैं कि वाह तुम्हारी स्टेट्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन हम जे को देखते हैं जो कि अपनी स्टेट्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं हुआ होता है और वो बोलता है ये क्या, मुझे लगा था मेरी तमाम स्टेट्स ए से ऊपर हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा लो है। और ये बात सुनकर सायरन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये कमीना, इसकी तमाम स्टेट्स मुझसे काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, फिर भी ये इन्हें लो बोल रहा है, मैं इसे जान से मार डालूंगी। जिस पर वो चश्मे वाली लड़की बोलती है कि जी तुम अपनी तमाम स्टेट्स को शायद काफ़ी ज़्यादा कम आंक रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ई रैंक सबसे ज़्यादा वीक होती है, डी रैंक को एवरेज रैंक माना जाता है, लेकिन सी वाली रैंक को एक्सीलेंट कहते हैं और जो लोग बी रैंक पर होते हैं उन्हें सुपर ह्यूमंस बोला जाता है। और देखा जाए तो तुम्हारी सभी स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और तुम्हारी बॉडी के साथ तुम्हारी स्टेट्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर तुम अपनी स्किल्स पर और ज़्यादा वर्क करते हो तो तुम अपनी तमाम स्टेट्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। जिस पर सायरन अब बोलती है कि जी नहीं, काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दिया है, उसकी स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और उसने अपनी बॉडी को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रखा है। और अगर जे इसी तरह से मेहनत करता रहता है तो वो एक दिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग मैन बन जाएगा। अब वो चश्मे वाली लड़की बोलती है कि जी मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो हमारे डायरेक्टर हैं उनकी तमाम स्टेट्स ए से अबव यानी ए से ऊपर नहीं है। और ये बात सुनकर जे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। ज़्यादातर हंटर को ऐसा लगता है कि उनकी स्टेट्स वीक हैं तो वो कभी भी खुद को स्ट्रांग नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा सच नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है और तुम्हारे अंदर उस गोल को अचीव करने की भूख है तो तुम हार्ड वर्क करके अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जिन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना लिया है इसी तरीके से। और हम देखते हैं कि वो सायरन को आंख मार रही होती है क्योंकि वो सायरन के बारे में ही बात कर रही होती है, जिसे सुनकर सायरन भी शर्माने लगती है।
और जे बोलता है कि तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर दिया है और मुझे अब लगता है कि मुझे अपने आप के ऊपर और भी ज़्यादा काम करना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में मैं जानता हूँ और वो पर्सन तुम्हारे डायरेक्टर से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये बात सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि जे इस वक्त किसी और के बारे में नहीं बल्कि अपने डैड के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि वो वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स थे। जिस पर सायरन बोलते हैं कि जे मुझे अब लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिस पर वो लड़की बोलती है कि सायरन क्या तुम जे को इसी तरह ले जा रही हो, क्या तुम मुझे हमारी ये बिल्डिंग दिखाना नहीं चाहोगी। जिसे सुनकर जे थोड़ा सा सोच रहा होता है ये क्या बोल रही है। जिस पर सायरन बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें पता है अगर मैं बिना अंकल की परमिशन के जे को ये बिल्डिंग घुमाऊंगी तो अंकल इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे। ये बात सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और वो बोलती है बोले कि तुम्हारे अंकल ने इस चीज़ पर पहले ही परमिशन दे दी है और उन्होंने बोला है कि जे अगर चाहे तो वहाँ से कोई भी पावरफुल वेपन ले सकता है और वो उसके लिए बिल्कुल फ्री है। और ये बात सुनकर तो सायरन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है और वो बोले क्या, ये सब मेरे अंकल ने बोला है। और फिर हमें उसके बाद में एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जिसमें उसका अंकल जो है जा रहा होता है और वो बोलता है कि तुम जे का ख्याल रखना और वो जाए तो उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का विजिट ज़रूर करवाना और अगर वहाँ से उसे कोई वेपन पसंद आ जाए तो वो उसे ज़रूर दे देना, वो उसको मेरी तरफ से गिफ्ट होगा। जिस पर सायरन बोलती है कि मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि अंकल ऐसा भी बोल सकते हैं। जिस पर जय बोलता है कि सायरन तुम्हें नहीं लगता मैं बिना वेपन के ही ठीक हूँ, मुझे किसी वेपन की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर सायरन बोलते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, हर हंटर के पास अपना एक स्पेशल वेपन तो होना ही चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल वेपन नहीं होता है तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज नहीं होता, भले ही तुम कितने भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्पेशल वेपन होता है तो तुम उससे तुम्हारी पास एक एडवांटेज आ जाता है और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए हर हंटर के पास एक स्पेशल वेपन तो होता ही है। तो ये बोलता है वैसे मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर वो मेरे लिए एकदम फ्री है तो इसमें लेने में क्या ही बुराई है। इसके बाद में हमें उस बिल्डिंग के बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सायरन और जे पहुंच चुके होते हैं और सायरन एक गेट को ओपन कर रही होती है। और उसके बाद में जे उससे बोलता है कि सायरन सायरन अगर मैं तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ तो तुम्हें नहीं लगता है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा और मैं तो सिर्फ एक स्मगलर हूँ तो मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। जिस पर सायरन बोलती है कि तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो, अब से तुम्हारे ऊपर जो भी खर्चा होगा वो सब मैं पे करूँगी। अब तुम बस अपने एग्ज़ाम के लिए अपने ऊपर और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करो। और ये बात सुनकर जे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाकर सायरन को देख रहा होता है। और सायरन बोल देंगे मेरे इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हो गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और हमें फिर सीन दिखाया था कि वो डोर ओपन हो जाता है और वो दो अंदर देखते हैं। जिस जगह पर वो दोनों अंदर एंटर हुए होते हैं वो देखते हैं कि ये एक डंगजंग है जिसे पहले बॉइलिंग अवॉइड नाम से जाना जाता था। जिस पर सायरन हंसते हुए जे की तरफ देखती है और वो बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो कि ये तो एक डंजन है, जब मैं भी तुम्हारी तरह पहली बार यहाँ पर आई थी तो मेरा भी रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही था। इसके बाद में जे कुछ महसूस करता है और ये असलियत में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर का ऑरा होता है। और फिर हमें उस मॉन्स्टर की आँख दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि जे बहुत ही तेज़ी के साथ इस जगह से पीछे हो जाता है। और इसी के साथ में वो मॉन्स्टर बोलता है कि उस इडियट जैक की हिम्मत कैसी हुई मुझे नींद से जगाने की। उसने बोला है कि उसका कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है जिसके लिए मुझे एक वेपन तैयार करना है। और इसी के साथ में हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि असलियत में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसने अपने हाथ में एक मशीन को पहना हुआ होता है और वो बोल रहा होता है कि बच्चे क्या वो तुम ही हो जिसे जैक ने भेजा है। लेकिन हम जे को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था और जे सायरन से बोलता है कि सायरन आखिर यहाँ पर एक मॉन्स्टर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कि सायरन एकदम से जे के सामने आ जाती है और वो बोलते हैं इडियट आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये यहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ है जो कि यहाँ पर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और ये यहाँ पर मौजूद तमाम ब्लैक स्मिथ्स के लीडर हैं। ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और हम देखते हैं कि वो टाइटन एकदम से ही जमीन पर इन दोनों के सामने ही बैठ जाता है। तुम लोगों को मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी भी इंसान को नहीं मारता और मैं भी इस कोरिया सिटी का एक सिटीजन हूँ। इसके बाद में इस मॉन्स्टर के बारे में हमें बताया जाता है कि ये एक टाइटन है और ये एक बहुत ही बढ़िया ब्लैक स्मिथ है। वो मॉन्स्टर बोलता है बच्चों तुमने मुझे मेरी नींद से काफी जल्दी उठा दिया इसलिए जल्दी बताओ कि तुम्हें किस तरह का वेपन चाहिए। जिस पर सारे बोलते कि एल्डर टाइटन मैंने तुम्हें
फाइट की वीडियो काफ़ी पहले ही सेंड कर दिया, क्या तुमने उसे अभी तक देखा नहीं? जिस पर टाइटन बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं वो वीडियो देखने का काम मेरे असिस्टेंट्स का है, जो कि इस वक्त छुट्टी पर है और वो अब काफ़ी लंबी छुट्टियों पर गए हैं, इसलिए काफ़ी टाइम बाद ही आएंगे और वो वीडियो मैं तो नहीं देखने वाला। लेकिन हाँ, मैं इस लड़के का वेपन बनाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके लिए इस लड़के को बस मेरे ऊपर अटैक करना होगा। जिस पर ये बोलता है आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो? जिस पर वो मॉन्स्टर अपनी आंखों को बड़ी करते हुए बोलता है कि बच्चे तुम्हें बस ये समझना है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और यहाँ मैं तुम दोनों को मारने आया हूँ, इसलिए मुझसे फाइट करो। ये बात सुनकर सायरन तो काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोलती है एल्डर टाइटन आप ये क्या कह रहे हो, हम आप पर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं ये तो इस चीज के लिए एकदम से ही मान जाता है और वो बोलता है मुझे तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर सायरन बोलती है कि जी आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, हम बिना फाइट के भी तुम्हारा वेपन तैयार करवा सकते हैं, सो प्लीज उनसे मत लड़ो। और हम देखते हैं कि जिन्हें तो अपने वेपन को भी निकाल लिया होता है और वो एल्डर टाइटन से लड़ने के लिए भी रेडी हो चुका होता है और वो एकदम से ही काफी तेजी से उनकी तरफ भाग रहा होता है अटैक करने के लिए और वो उस एल्डर टाइटन के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एल्डर टाइटन बोलता है कि बच्चे अभी तुम सभी चीजों को भूल जाओ और मुझे जल्दी से ये बताओ कि तुम्हारे पास ये वेपन कहाँ से आया। ये सुनकर जी तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि जे के उस अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है और वो इस समय काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और ये सोचता है कि आखिर ये क्या क्या रहा है और ये इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो गया है। लेकिन इसके ऊपर अटैक करने से मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मुझे इस पर अटैक करने से ऐसा लगा कि मैंने किसी चट्टान के ऊपर अटैक किया है और वो एक ऐसी चट्टान है जिसे मैं कभी भी नहीं तोड़ सकता हूँ। और वो टाइटन गुस्से में जैसे बोल रहा होता कि लड़के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंतजार करना पसंद नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ ये वेपन तुम्हारे पास कहाँ से आया। और इसी के साथ हमें कहानी के राइटर के द्वारा बताया जाता है कि मॉन्स्टर्स के डेंजर लेवल को स्टार्स के द्वारा बताया जाता है, जिसमें अगर किसी मॉन्स्टर का डेंजर लेवल 1 स्टार है तो उसे एक आम इंसान भी मार सकता है। लेकिन जिस मॉन्स्टर का डेंजर लेवल 2 स्टार है उसे आर्मी ऑफिसर अपनी बुलेट्स के द्वारा ही मार सकते हैं। और जिन मॉन्स्टर का डेंजर लेवल 3 स्टार होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उन्हें ये बुलेट्स वगैरह कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती और उन्हें मारने के लिए टैंक्स को ही बुलाना पड़ता है। लेकिन जिनका डेंजर लेवल 4 स्टार होता है वो मॉन्स्टर सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उन्हें हराने के लिए पूरी सिटी को ही खाली करवाना पड़ता है और उसके बाद में उस सिटी के ऊपर एटम बम से हमला करवाना पड़ता है। और इसी तरह इन स्टार्स के जरिए हमें उनके डेंजर लेवल के बारे में पता चलता है। लेकिन अभी भी बहुत से मॉन्स्टर ऐसे हैं जो हम लोगों के बीच ही रह रहे हैं और वो सामने बिल्कुल भी नहीं आए और उनका डेंजर लेवल भी हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। उसके बाद हमें उसी मॉन्स्टर का सीन दिखाया था जिसमें वो बोल रहा था जैसे जल्दी से बच्चे मुझे तुम ये बता दो कि ये वेपन तुम्हारे पास कहाँ से आया, वरना आगे जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और इसी के साथ हमें इस मॉन्स्टर के डेंजर लेवल को दिखाया जाता है जो कि 7 स्टार होता है और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा डेंजर और पावरफुल है। और इसी के साथ हमें जी का सीन दिखाया जाता है जिस पर जी बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से तुम मेरे वेपन के बारे में जानना चाहते हो कि इस वेपन को किसने बनाया है। जिस पर वो मॉन्स्टर बोलता है कि बच्चे मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है इस वेपन को किसी और ने नहीं मैंने खुद ने तैयार किया है। और ये बात सुनकर जे और सायरन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एकदम से खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है कि लड़के तुमने मेरे पेशेंस लेवल को काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया है, अब मुझसे ज़रा भी रहा नहीं जा रहा है। और शायद तुम्हें पता नहीं है लड़के कि ये वेपन मैंने उसके लिए बनाया था जिसको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता था, और ये वेपन आज तुम्हारे हाथों में दिखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि। और हम देखते हैं कि इसे देखकर सायरन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोलते हैं कि आज तक तो एल्डर टाइटन ने कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया है, फिर आज क्या हुआ। और हम देखते हैं कि उस टाइटन ने जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर रहा होता है और जी उस अटैक को देखकर बोल होता है ये अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर ये मुझे हिट हो गया तो मैं तो यहीं पर मारा जाऊंगा। अब इस अटैक से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मेरे फादर के मूव्स। और जे अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अपने फादर की टेक्निक को यूज़ करते हुए उस टाइटन के हाथ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हिट कर देता है, जिससे उस टाइटन का हाथ जो है पीछे हो जाता है। जिसे देखकर सारन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई होती है और वो बोली होती है कि आखिर जी ने ये कैसे किया, एक 7 स्टार मॉन्स्टर के हाथ को उसने अपने एक अटैक से पीछे कैसे कर दिया, आखिर ये लड़का और कितना ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं इस चीज़ से वो टाइटन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था और हम देखते हैं जे अपना दूसरा अटैक करने के लिए काफ़ी स्पीड के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर आ रहा होता है और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने अपने दूसरे हाथ से जे को पकड़ लिया होता है और जे खुद को अपन उस मॉन्स्टर के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को उसके हाथों से छुड़ा नहीं पा रहा होता है। जिस पर सायरन बोलती है कि एल्डर टाइटन शायद आप भूल गए हैं कि आपने इंसानों के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसमें आप किसी भी इंसान को नहीं मारोगे, आपने ऐसा कहा है। ये बात सुनकर वो एल्डर टाइटन जे को छोड़ देता है और हम देखते हैं कि जे
जमीन पर आकर गिरता है, जिस पर एल्डर टाइटन बोलता है कि लड़की, मैं तो इसे वैसे ही मारने नहीं वाला था, मैं तो बस इसे करीब से देखना चाहता था और अब मुझे इसे देखकर समझ में आ गया है कि वेपन इसके पास कहाँ से आया, क्योंकि इस लड़के को देखकर मुझे अपने उसी पर्सन के बारे में याद आ रहा है जिसको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता था। और इसी के साथ वो अपनी सिगार को फेंक देता है और वो अपने हाथ पर आई इंजरी को देख रहा होता है जो कि जे ने दी है उसको। और वो बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा साल भी गुजर गए जब मैं इंजर्ड हुआ था और उसके बाद सिर्फ आज ही मैं इंजर्ड हुआ हूँ। जिस पर सायरन बोलते हैं कि आखिर एल्डर टाइटन क्या कह रहे हैं, ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। जिस पर मॉन्स्टर बोलता है कि लड़की, तुम्हें तो पता ही होगा मुझे किस तरह से ह्यूमंस ने हंट करके यहाँ पर कैद कर दिया है और ये 30 साल पहले की बात है। जिस पर वो लड़की बोलते हैं कि हाँ, मुझे याद है, आप आज से 30 साल पहले एक बहुत ही पावरफुल स्क्वाड ने आपकी प्रजाति के सभी लोगों को मार दिया और आपको यहाँ पर लाकर कैद कर दिया। जिस पर वो टाइटन बोलता है कि लड़की, तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता है क्योंकि सभी लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि जिसने मुझे यहाँ पर कैद किया है वो और मेरी पूरी रेस को ख़त्म किया है वो कोई स्क्वाड नहीं था बल्कि एक सिंगल पर्सन था और वो कोई और नहीं बल्कि इस लड़के का ही फादर था। ये बात सुनकर जे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और फिर हमें उस रेस के बारे में बताया जाता है कि जब अर्थ पर डंजन्स खुलना स्टार्ट हुए थे तो उनमें से एक डंजन्स इन टाइटन्स का भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिनके पास ब्लैक स्मिथ का बहुत ही ज़्यादा बड़ा टैलेंट था और जिस टैलेंट को यूज़ करके वो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन्स बनाते थे। इसीलिए ह्यूमंस भी यही चाहते थे कि वो उन्हें अपना गुलाम बनाकर उनसे अपने लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन्स क्रिएट करवा सकें। लेकिन वो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन्स क्रिएट करते थे जिससे उन्हें हराना ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और वो ह्यूमंस को बहुत ही आसानी से हरा देते थे। और इसी के साथ हमें दिखाया था कि एक डंजन के अंदर 3 स्क्वाड्स के मेंबर्स मौजूद होते हैं और उनके सामने एक टाइटन मौजूद होता है जिसका डेंजर लेवल 4 स्टार होता है। जिस पर वो लड़की बोलती है कि क्या तुमने हमारे बाकी सभी मेंबर्स को बता दिया है कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। वो बोलता है कि हाँ, मैंने अपने सभी स्क्वाड्स के मेंबर्स को कॉल करके बता दिया कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और हम इन टाइटन से जंग लड़ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस टाइटन ने उनके ऊपर हमला कर दिया होता है, जैसे एक पर्सन ने अपनी शील्ड के साथ रोक लिया होता है और हम देखते हैं कि वो एक लड़की उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि उस लड़की ने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक उसके फेस पर कर दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका जो आर्मर होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उससे उसे कोई भी चोट नहीं आई हुई होती है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपनी शील्ड को इस लड़की के ऊपर मारता है जिससे ये लड़की बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरती है और ये बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। और फिर हमें एक लड़के का सीन दिखाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो बोलता है कि यहाँ पर ऐसे बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर मौजूद है और अगर यदि हम एक को मार भी देते हैं तो दूसरा उसकी जगह पर तुरंत ही आ जाता है।